lecture, and then I will start the today's topic. So first, I'm going to revise what we have done in previous lecture. So in previous lecture, we have discussed about eating habit in animals. So on the basis of eating habit, there are three category of the animals like herbivores, carnivores, and omnivores. So herbivores are the animal which are plant eating animals. जो plant eating animals होते हैं वो herbivores होते हैं, like cow, buffalo, horse, giraffe, rabbit. So these are herbivores. Next we have learned about carnivores, flesh eating animals. वो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं वो कार्निवोर्स कहलाते हैं, लाइक tiger, eagle, lion, cat, wolf. So these are carnivores. Then omnivores, animal eating both plant as well as flesh of other animals. ये ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं वो omnivores कहलाते हैं, like human beings, bear, crow. So these are some omnivores animals. Now today's topic is breathing in animals. So we are going to learn about breathing in animals. Breathing in animals. All animals breathe throughout their lives. जितने भी तरह के एनिमल्स होते हैं वो अपनी पूरी लाइफ में ब्रीद करते रहते हैं, यानी कि सांस लेते रहते हैं. An animal breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. This process is called breathing. So breathing is the process of inhale oxygen. Inhale means breathe in. Breathe in process को हम inhale कहते हैं और breathe out process को हम exhale कहते हैं. Exhale. So exhale में क्या होता है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है. That process is exhale. Inhale में जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर एंटर करती है. That process is known as inhale. So inhale में breathe in oxygen. Exhale जो प्रोसेस रहेगा breathe out carbon dioxide. So this process is known as breathing. So अगर हम short form में कहें, the process of inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide is called breathing. In other words, you can say an animal breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. This process is called breathing. So first हमारा यही है बेटा जो इम्पोर्टेंट टर्म है कि व्हाट इज ब्रीदिंग. ये क्वेश्चन आपका हो सकता है, व्हाट इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग किसे कहते हैं. ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग. So now moving to the further topic, look carefully the diagram. So student, you have to open your book also. आप अपनी बुक भी ओपन करके रखें. और ये जो डायग्राम है ये आपको फेयर नोटबुक में बनाने के लिए भी आज का होमवर्क रहेगा. ड्रॉ दिस डायग्राम इन फेयर नोटबुक. सो लुक एट द प्रोसेस. जो हमारी नोज है उसको हम कहते हैं नोजल कैविटी या नोस्ट्रिल. नोजल कैविटी जो नोज के अंदर का जो रास्ता है जहां से एयर एंटर करती है, और उसी पार्ट को हम कहते हैं नोस्ट्रिल. नोस्ट्रिल से होते हुए वो आता है विंड पाइप में, जिसको ट्रैकिया कहा जाता है. विंड पाइप जहां से हमारी जो लंग्स हैं उसके अंदर जो एयर जो एंटर करती है, एयर एंटर करने का जो रास्ता है वो जो पाइप है उसको विंड पाइप कहा जाता है और साइंटिफिक नेम है ट्रैकिया. वही एयर कहाँ पे एंटर करती है, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स. और उनके जो नीचे का जो बेस है, नीचे का जो बॉटम पार्ट है उसको कहा जाता है डायफ्रेम. डायफ्रेम DIAPHRAGM. तो जी जो है यहाँ पे साइलेंट रहेगा. सो वी विल से डायफ्रेम. जो बेसमेंट जो होता है, लंग्स का जो लोअर पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, डायफ्रेम. So these are the breathing in humans. So this is the diagram which you have to draw in your fair notebook. पहले इसको प्रैक्टिस नोटबुक पे ड्रॉ कीजिए और फिर ये डायग्राम आपका फेयर नोटबुक में आपने ड्रॉ करना है.
ब्रीदिंग इन ह्यूमंस। सो सबसे पहले कौन सा है आपका नोस्ट्रिल, देन नेजल कैविटी, और उसी से होते हुए लंग्स में जो आपका जो रास्ता जो लंग्स में जाएगा उसको हम कहेंगे विंड पाइप, और वी कैन से ट्रैकिया, जिससे एयर एंटर करेगी। तो दो तरह के पैसेज होते हैं हमारे ये जो थ्रोट है इसके अंदर। एक के थ्रू जाता है फूड, फूड वाटर जो भी हम खाते हैं या पीते हैं। दूसरा रास्ता होता है जिसके थ्रू एयर एंटर करती है लंग्स के अंदर। तो जिस पैसेज के थ्रू फूड जाता है उसको फूड पाइप कहा जाता है, और जिस पैसेज के थ्रू एयर अंदर जाती है उसको विंड पाइप कहा जाता है। तो दो तरह के रास्ते होते हैं, विंड पाइप एंड फूड पाइप। क्योंकि यहाँ पे हम ब्रीदिंग का प्रोसेस समझ रहे हैं, इसीलिए किसके बारे में बात करेंगे, विंड पाइप। वही विंड पाइप दोनों लंग्स के अंदर जाती है, एक हमारा लेफ्ट लंग्स है, दूसरा राइट लंग्स है। लंग्स के जो नीचे का जो पार्ट होता है, बॉटम पार्ट, दैट इज नोन एज डायफ्रेम। ये आपका एक डायग्राम है जो आपको ड्रॉ करना है। Now, the land animals, the animal living on land animals. Birds, reptile, and mammals breathe through their lungs. तो जितने भी हमारे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं और मैमल्स, जैसे ह्यूमन बीइंग है वो मैमल्स की कैटेगरी में आता है। तो दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बीइंग which are mammals, human beings are belongs to the category of mammals, air enter in the body through nostril and mouth। जो एयर है वो नोस्ट्रिल के थ्रू और माउथ के थ्रू एंटर करती है। जो हमारे अंदर एयर जो एंटर करती है वो हमारी नोज से, जिसको नोस्ट्रिल कहा जाता है, या फिर माउथ, माउथ से एंटर करती है, एंड रीचेज द लंग्स थ्रू अ ट्यूब कॉल्ड विंड पाइप। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसके थ्रू हमारे लंग्स में पहुंचेगी वो एयर, और उस ट्यूब को कहा जाता है विंड पाइप। So you can see this very well in the diagram। ठीक है, जो डायग्राम अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो ये ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहा जाता है, विंड पाइप। ठीक है, द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज विंड पाइप। So this tube like structure is called, ये पूरा आपका जो रास्ता है, ये पूरा रास्ता क्या कहलाएगा, विंड पाइप। देयर आर टू लंग्स, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स। जो बिल्कुल बॉटम पार्ट है वो क्या कहलाता है, नोस्ट्रिल। So that pipe like structure is known as windpipe, through which air will enter to our body. The lungs take in oxygen from the air। एयर के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है, लंग्स क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे। द lungs take in oxygen from the atmosphere that is absorbed by the blood। और जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करेगा, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ऑफ द बॉडी। और बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट्स तक लेके जाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। लंग्स का काम तो सिर्फ ऑक्सीजन कैसे एंटर करना है, वहां पे स्टोर हो जाएगी। तो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जो एंटर होगी वो नोस्ट्रिल और माउथ से होगी, फिर वो कहाँ पे पहुंचेगी, लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर से जो ऑक्सीजन है वो किसके अंदर मिक्स हो जाएगी, ब्लड के अंदर मिक्स होगी। और ब्लड जितने भी बॉडी पार्ट है, ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट तक वो लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा, ब्लड लेके जाएगा। क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है, चाहे वो आईज है, नोज है, लंग्स है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, फुट है, टोज है, हर एक पार्ट तक ब्लड पहुंचेगा। और वो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंच जाएगी। The lungs take in oxygen from the air and that is absorbed by the blood। वो ब्लड के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगी and carried to all part of the body। The carbon dioxide is exhaled out through nostril। और जो बॉडी के अंदर कार्बन
डाइऑक्साइड जो उसके थ्रू एयर निकलती है तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इस तरह के एनिमल्स होते हैं जो वाटर में भी रहते हैं और कहाँ पे रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। तो अभी हमने लैंड पे जो एनिमल्स है उनके बारे में देखा है कि इस तरह की ब्रीदिंग होगी। अब हम देखेंगे एम्फीबियंस में ब्रीदिंग कैसे होती है। यहाँ पे हम एम्फीबियंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरह की ब्रीदिंग वहां पे होगी। एम्फीबियंस आर द एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऐसे एनिमल्स जो धरती पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं वो एम्फीबियंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, क्रोकोडाइल। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो दोनों में पाए जाते हैं। फ्रॉग ब्रीद थ्रू इट्स लंग्स व्हेन इट इज ऑन लैंड। जब वो धरती पे होता है तो वो ह्यूमन बीइंग की तरह लंग्स से ही ब्रीदिंग करता है। एंड रेप्टाइल्स थ्रू इट मोस्ट स्किन व्हेन इट इज अंडर वाटर। और जब वो अंडर वाटर होता है, पानी के अंदर होता है, तब वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीदिंग करता है। उसकी स्किन के अंदर स्मॉल होल्स होते हैं जिनके थ्रू वो क्या करता है, ब्रीदिंग करता है। तो सिंपल है भाई, जितने भी एम्फीबियंस हैं, जैसे फ्रॉग है, जब वो धरती पे होता है तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करता है, और जैसे ही वो अंडर वाटर होता है तो इट विल ब्रीद थ्रू देयर स्किन। स्किन के थ्रू वो क्या करते हैं, ब्रीद करते हैं। सो देयर इज एन box is given. Do you know tadpoles, larva of an amphibians? Tadpole is the larva of the amphibians. जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग जो फीमेल फ्रॉग है वो क्या करेगी, सबसे पहले बहुत सारे एग्स को प्रोड्यूस करेगी, और उन एग्स के अंदर से जो पहला जो ऑर्गेनिज्म निकलेगा उसको हम लार्वा या टेडपोल कहते हैं। सो ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। तो जैसे फिश है, इसके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, ऐसे ही जो लार्वा जो होते हैं किसी भी टेडपोल्स के, किसी भी एम्फीबियंस के, तो वो भी गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ब्रीद करते हैं, बट एंड में उनके जो है लंग्स वो डेवलप हो जाते हैं, तो बाद में वो लंग्स के थ्रू भी ब्रीदिंग करते हैं। तो एम्फीबियंस क्या करेंगे, ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स व्हेन दे आर ऑन लैंड एंड रेस्पायर थ्रू इट्स मोस्ट स्किन। रेस्पायर मींस ब्रीदिंग। तो कहां से ब्रीदिंग होगी, उनकी मोस्ट स्किन के थ्रू होगी व्हेन इट इज अंडर वाटर, जब वो पानी के अंदर रहे। नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स में किस तरह से ब्रीदिंग होती है। so now we will discuss about breathing in aquatic animals. Aquatic animals means the animals living in water, under water, जो हमेशा पानी में ही रहते हैं, वो कैसे ब्रीदिंग करेंगे। तो look at the diagram of fish. so fish की जो स्किन है उसमें होती हैं गिल्स। सो वो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जो पानी के अंदर डिजोल्व होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और गिल्स के थ्रू ही क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं थ्रू गिल्स। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, बट इसके अंदर लंग्स नहीं होते, उसके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिनके थ्रू वो ब्रीदिंग करते हैं। फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एक्सेट्रा लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। ये कुछ एक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं और ये गिल्स के थ्रू जो है ब्रीदिंग करते हैं। तो गिल्स जो हैं वो ब्रीदिंग ऑर्गन होते हैं एक्वेटिक एनिमल। जैसे हमारे अंदर जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो है लंग्स। लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग हम करते हैं। इसी तरह से जो एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स, इनके अंदर जो ऑर्गन होते हैं जिसके थ्रू ये ब्रीदिंग करते हैं उसको हम कहते हैं गिल्स। इफ यू वॉच द फिश केयरफुली इन एन एक्वेरियम, अगर एक्वेरियम में आप ध्यान से देखते हैं फिश को, you will see its mouth opening and closing continuously. वो माउथ को ओपन और क्लोज करते रहते हैं। A fish take in water through its mouth. अपने वो माउथ से क्या करते हैं, वाटर को इनहेल करते हैं, वाटर को अंदर की तरफ लेके जाती है। एंड passes through its gill. और ये जो वाटर है उसके गिल्स के थ्रू पास होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। इस पूरे प्रोसेस में जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज रिलीज इनटू द वाटर, और जो उनके ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो वाटर के अंदर छोड़ देते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज एब्जॉर्ब, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर से, ब्लड के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वाटर में रिलीज करते हैं। यही प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में होता है, बट वो कैसे होता है? वो होता है लंग्स के थ्रू। हम जो ह्यूमन बीइंग है, ये धरती पे पाए जाने वाले जो प्राणी है, वो क्या करते हैं? एयर के अंदर से ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन लंग्स में जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसको हम बाहर निकाल देते हैं। बट ये जो सारा प्रोसेस होता है ह्यूमन बीइंग में वो होता है लंग्स के थ्रू। बट जो पानी के अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल हैं, जैसे फिश है, उसके अंदर कैसे हो? फिश क्या करेगी? वो माउथ से वाटर को लेगी और जैसे ही वो वाटर गिल्स के थ्रू जाएगा उसके अंदर से क्या करेंगे? वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी और जो उसकी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो चुकी है उसको बाहर निकाल देगी गिल्स के थ्रू ही, वाटर में। तो ये प्रोसेस रहेगा। तो ये ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है फिश के अंदर, वो किसके थ्रू होगा? वो होगा गिल्स के थ्रू। गिल्स, तो गिल्स जो है वो एक तरह के ब्रीदिंग ऑर्गन है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। If you watch a fish carefully in an aquarium, you will see that the mouth opening and closing continuously. A fish taking water through its mouth and passes through its gill. During this process, the oxygen dissolved in water is absorbed and carbon dioxide from the blood released into water. Next, we will talk about insect. How breathing take place in insect. So, insect like cockroach, caterpillar, or grasshoppers. These are some example of insect. So how breathing will take place in this type of organisms, in this type of animals? They do not have lungs, they do not have gills, they have some holes on their bodies. जो इनकी जो बॉडी है उस पे कुछ होल होते हैं और उन होल्स को हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स। क्या कहेंगे? स्पाइरेकल्स। तो ये वर्ड्स जो है बेटा, ये एज इट इज आपको लर्न करने हैं। ह्यूमन बींग्स के केस में जो ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स के थ्रू होता है। अब बात हम करेंगे इंसेक्ट की। इंसेक्ट के जो बॉडी है उनके अंदर स्मॉल होल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पाइरेकल्स। ये स्पाइरेकल्स के थ्रू ही एयर एंटर करती है, मतलब ऑक्सीजन एयर एंटर करेगी, वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेंगे और स्पाइरेकल्स के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। इंसेक्ट्स, a particular type of respiratory organ is found in insects like cockroach, caterpillars, and grasshoppers. They breathe through spiracles. एक स्पेशल तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है और उस ऑर्गन का नाम है स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स के थ्रू वो क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। द एयर होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडीज, जो उनकी बॉडी के ऊपर जो होल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। और ये जो होल्स हैं दीज आर नोन एज स्पाइरेकल्स। इन होल्स को स्पाइरेकल्स कहा जाता है। These spiracles lead to a number of air tubes which form a network that allow air to reach every tissue in the body of the insect. अब ये होल जो है ये बिल्कुल थिन स्मॉल ट्यूब से, एयर ट्यूब से जुड़े हुए होते हैं जो मिलके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपस में इकट्ठे मिलके। और ये क्या करते हैं कि एयर जो है स्पाइरेकल्स की ईच एंड एवरी टिश्यू, टिश्यू भी एक तरह का बॉडी पार्ट है जो सेल से मिलके बनता है। तो बच्चों ये याद रखिएगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉल टाइनी यूनिट से मिलके बनते हैं जिसको हम सेल बोलते हैं। चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे कोई भी एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ टाइनी लिविंग यूनिट। छोटी छोटी ही टाइनी लिविंग यूनिट से मिलके बनते हैं जिसको हम सेल बोलते हैं। सेल, वो छोटी छोटी सेल्स मिलके बनाती हैं टिश्यू। अब ये जो इंसेक्ट है इनकी हर एक टिश्यू तक जो एयर है वो किसके थ्रू पहुंचेगी? जो स्पाइरेकल से जो एयर एंटर हुई है वहां पे बहुत सारे होल्स हैं, वो होल्स मिलके बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनाते हैं एयर ट्यूब का। एयर ट्यूब जैसे हमारे अंदर एयर ट्यूब क्या थी?
विंड पाइप का नाम हमने दिया था। इसी तरह से इंसेक्ट के अंदर भी एयर ट्यूब्स होंगी, बट वो हमारे अंदर तो एक होती है, उनके अंदर बहुत सारी होंगी। तो हर एक एयर ट्यूब से क्या क्या होगा, एयर उनकी बॉडी के अंदर एंटर करेगी। तो एयर उनकी बॉडी में एंटर करेगी और वो हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच जाएगी। ये प्रोसेस रहेगा इंसेक्ट के अंदर। तो इन शॉर्ट फॉर्म अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, लैंड एनिमल्स। तो वो क्या करते हैं, दे ब्रीथ थ्रू देयर नोस्ट्रिल एंड माउथ, और वो एयर कहाँ पे पहुंचती है, लंग्स में, जैसे ह्यूमन बीइंग है तो वो किसके थ्रू करेंगे, लंग्स के थ्रू। उसके बाद हमारे पास कौन आते हैं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कैसे होते हैं, दोज एनिमल विच लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर आर नोन एज एम्फीबियंस। उसको हम एम्फीबियंस कहेंगे, जो दोनों जगह पे रह सकते हैं। तो एम्फीबियंस कहाँ से करेंगे, उनके अंदर लंग्स भी होते हैं और वो स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे फिश है। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होगा, उनके पास होते हैं गिल्स। गिल्स के थ्रू ही वो क्या करते हैं, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। देन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की बॉडी पे स्मॉल होल्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स। क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स। तो ये स्पाइरेकल्स के थ्रू क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। So now student, this is the time to answer. Match the animal with its breathing organs. So you have to do this, match the column in your book. Like crow, crow किसके थ्रू ब्रीथ करेगा, lungs, skin, spiracle, gills. Frog, frog पे क्या होंगे, prawns, prawns water animal है, ant। इस तरह की इसको आपने कंप्लीट करना है। So now there is one, do you know is also there, dolphin and whales. So what about dolphin and whales? Dolphin and whales also belong to the category of fish. बट जिस तरह से हमने पढ़ा है फिश के अंदर तो क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। क्या डॉल्फिन और वेल के अंदर भी गिल्स होते हैं, नो। इनके अंदर लंग्स होते हैं। आपने देखा होगा डॉल्फिन वाटर के ऊपर ही ऐसे छलांग लगाती रहती है, तो वो एयर से ही क्या करती है, पानी के बाहर जो एयर है उसी से ऑक्सीजन लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी। तो उसके अंदर क्या होते हैं, डॉल्फिन में, डॉल्फिन में क्या है हमारे पास, लंग्स है। नेक्स्ट है व्हेल्स। व्हेल्स एक्वेटिक एनिमल्स है। ये भी एक एक्वेटिक एनिमल्स है जो क्या करता है, वाटर की जो बाहर की जो सतह है उस पे आता है, एयर लेती है और फिर अंडर वाटर चली जाती है। तो इसके अंदर भी क्या है, लंग्स। डॉल्फिन्स हैव, किस तरह से ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग के लिए उनको वाटर सरफेस पे आना पड़ता है, वहां से वो एयर को अपनी बॉडी में फिल करते हैं और फिर अंडर वाटर चले जाते हैं। काफी टाइम के बाद फिर से बाहर निकल के आते हैं और फिर से एयर एंटर अपनी बॉडी में लेते हैं और फिर अंडर वाटर चले जाते हैं। तो इस तरह से ब्रीदिंग चलती है डॉल्फिन और व्हेल्स में। तो उनके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। स्टूडेंट, दीज आर द टॉपिक फॉर टुडे। आई एम रिपीटिंग दिस टॉपिक। सो ब्रीदिंग इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है। सो फर्स्ट वी हैव लर्न अबाउट ब्रीदिंग, व्हाट इज ब्रीदिंग, the process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide is known as breathing. Then we have discussed about breathing in human being with the help of this diagram. So you have to draw this diagram. ये diagram सभी ने अपनी फेयर नोटबुक में बनाना है। पहले प्रैक्टिस नोटबुक में ड्रॉ करना है, जब वो अच्छे से ड्रॉ हो जाएगा फिर उसको फेयर नोटबुक में ड्रॉ करना है। सो इन दिस डायग्राम सबसे पहले हम बात करते हैं नोज। नोज को हम नोस्ट्रिल बोलते हैं, जहां से एयर एंटर करती है। देन नोजल कैविटी, नोज के अंदर का जो पार्ट है जहां से एयर एंटर करेगी, नेजल कैविटी। देन ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू एयर लंग्स में एंटर करेगी। देन वी हैव टू लंग्स, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग। बॉटम पार्ट ऑफ द लंग्स, लंग्स की जो बॉटम का जो पार्ट है, नीचे का जो हिस्सा है, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। तो बेटा ये पूरा ह्यूमन की बॉडी भी ड्रॉ नहीं करनी है, तो जो इंटरनल जो पार्ट दिख रहे हैं आप सिर्फ इतना ड्रॉ कर सकते हैं।
Then we have discussed about land animals, breathing in land animals. The most of the land animal will breathe through their lungs. वो lungs के through breathe करते हैं. ऐसा पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू एयर एंटर करती है बॉडी में उसको कहा जाता है विंड पाइप. विंड पाइप. तो जैसे ही ये ऑक्सीजन हमारे लंग्स में एंटर करती है तो जो ब्लड होता है वो ब्लड उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और ईच एंड एवरी पार्ट तक फिर उसको वो पहुंचा देता है. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नोस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकल जाती है. देन एम्फीबियंस. एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं विच लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर. इस तरह के एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे फ्रॉग है, इट ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स व्हेन इट इज ऑन लैंड. जब ये धरती पे होगा तो ये लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेगा. एंड इट विल ब्रीथ थ्रू इट्स मोइस्ट स्किन. जो इसकी मोइस्ट स्किन है उसके थ्रू ये अंडर वाटर क्या करेगा, ब्रीथ करेगा. एक्वेटिक एनिमल्स. एक्वेटिक जो पानी के अंदर जो एनिमल पाए जाते हैं लाइक फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एक्सेट्रा लिव इन वाटर. दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. इनके पास गिल्स होते हैं, ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. सो फिश जो है वो क्या करती है, अपने माउथ के थ्रू वाटर को एंटर करती है और वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वो गिल्स के थ्रू बॉडी के अंदर चली जाती है. और जो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो गिल्स के थ्रू ही कहाँ पे एंटर कर देते हैं, वाटर के अंदर. ये प्रोसेस चलता है एक्वेटिक एनिमल्स में. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट insects. Insects. A particular type of respiratory organ is found in insect like cockroach, caterpillar, grasshoppers. ये कुछ एक इंसेक्ट है जिनके अंदर एक स्पेशल टाइप का रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलता है और वो क्या होता है, उनकी बॉडी पे स्मॉल होल्स होते हैं और उन होल्स को हम बोलते हैं स्पाइरेकल्स. और ये होल्स जो हैं ये बहुत सारी विंड जो एयर ट्यूब्स हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं और वो मिलके एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं. और जैसे ही एयर इनके थ्रू एंटर करती है तो वो जो हर एक पार्ट है बॉडी का इंसेक्ट की वहां तक वो पहुंच जाती है. इस तरह से ब्रीदिंग होती है इंसेक्ट के अंदर. सो इंसेक्ट में होती है स्पाइरेकल्स के थ्रू. एक्वेटिक एनिमल्स में होती है गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग. एम्फीबियंस उनके अंदर लंग्स भी होते हैं और वो अपनी जो स्किन है उसके थ्रू ब्रीदिंग करते हैं. देन ह्यूमन बीइंग किसके थ्रू करेंगे, वो करेंगे थ्रू. Student, these are the topic for today. So if you are having any difficulty, you can ask your question or your difficulty one by one.